ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप, अध्याय 1, अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या है 15। आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, कोई चिंता मत करिए, भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। मेरे पीछे बोलिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। श्लोक के शब्द बहुत सरल हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है ना। 3 व्यक्तियों ने 3 अलग अलग शंख बजाए जिनके नाम हैं। सबसे पहले किसने शंख बजाया? भगवान कृष्ण ने। क्या नाम है? पांचजन्य शंख। फिर दूसरा शंख किसने बजाया? अर्जुन ने। क्या नाम? क्या नाम? देवदत्त। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। फिर तीसरा व्यक्ति कौन? भीमसेन। क्या नाम शंख का? पौंड्र। पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इस श्लोक में 3 व्यक्तियों ने 3 अलग अलग शंख बजाए, पहले, दूसरे और तीसरे, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। देखिए, एक प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोगों को कष्ट होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है, पंखे बंद कर दीजिए। जितने पंखे हैं सब बंद कर दीजिए। अगर गर्मी लगे तो ये भी एक प्रयोग होगा कि कृष्ण की कथा से सब प्रकार के ताप दूर होते हैं, तो ये भी ताप दूर होगा। ठीक है, तो ये भी एक अनुभव हम करेंगे कि होता है कि नहीं होता। ठीक है, अगर गर्मी लगे तो ये कृष्ण कथा के द्वारा तीनों प्रकार के ताप दूर होते हैं, तो ये भी ताप दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है पंखे की हवा से। हाँ, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि इन्होंने मधु नामक असुर को मारा था, और गौओं और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है।
देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम क्या? देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार इनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार ये अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध किया, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब श्री भगवान ने कहा में से मैं कुछ बातें पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले चर्चा हुई है कृष्ण के शंख की, क्या नाम है? पांचजन्य है ना। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य शब्द पंचजन से बना है। इसका अर्थ है कि पंचजन के शरीर से पांचजन्य शंख उत्पन्न हुआ। पांचजन्य तो वो वस्तु है जो पंचजन से उत्पन्न हुई हो या पंचजन से संबंधित हो। तो ये पंचजन क्या है? पंचजन एक असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने उस समय किया था, जिस समय उनके गुरु सांदीपनि मुनि ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी थी। सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि देखो गुरु दक्षिणा मांगने का मौका मिला है ना, और किससे गुरु दक्षिणा मांगनी है? भगवान है, परमेश्वर है। हमारे शिष्य बने तो कुछ ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो कहीं से ना मिल सके, है ना। तो पत्नी से विचार करते हैं भाई क्या मांगे? अगर भगवान है तो भगवान से कोई ऐसी चीज मांगे है जो कोई नहीं दे सकता। तो क्या है? सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया, यद्यपि श्री कृष्ण मेरे शिष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, परंतु ये तो साक्षात भगवान हैं, इसलिए हमें इनसे किसी ऐसी वस्तु को दक्षिणा के रूप में मांगना चाहिए जिसे इनके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। ऐसी चीज मांगे, भगवान है जो कोई नहीं दे सकता। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री कृष्ण से अपने उस पुत्र को मांगा जो 1 वर्ष पहले समुद्र में डूबकर मर गया था। कोई दे सकता है? 1 साल पहले समुद्र में डूब के मर गया है, लाओ मुझे वो मेरा लड़का, वो लाओ। श्री कृष्ण ये जानकर कि उनके गुरु पुत्र को समुद्र के अंदर रहने वाले पंचजन नामक असुर ने खाया है, उस असुर का वध कर दिया। यद्यपि उस असुर के पेट में उनका गुरु पुत्र तो नहीं मिला, परंतु फिर भी भगवान को उस असुर का तो वध करना ही था, क्योंकि उनका अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए ही होता है। विनाशाय च दुष्कृताम। 1 वर्ष पूर्व खाए हुए गुरु पुत्र का सूक्ष्म शरीर उस असुर के पेट से निकलकर यमलोक में अपने कर्मों के अनुसार यंत्रणाएं भोग रहा था। पंचजन असुर का वध करके उसके शरीर से बने हुए शंख को लेकर श्री कृष्ण यमलोक में गए और वहां पर उन्होंने शंख ध्वनि की। सबसे पहले शंख ध्वनि कृष्ण ने अपने अवतार में की यमलोक में। सबसे पहले उनको शंख मिला, है ना, इस समय समुद्र में असुर का वध करके। इस शंख की ध्वनि को जितने पापियों ने सुना वे तत्काल यम यातना से मुक्त हो गए। जिन्होंने सुना
इस शंख की ध्वनि सुनकर यमराज तुरंत ही श्री कृष्ण को भगवान समझकर आए और विभिन्न सामग्रियों से भगवान की पूजा की। ये शंख ध्वनि भगवान की और किसी की नहीं। यमराज समझ गए, महाभागवत है, भगवान की पूजा की। श्री कृष्ण के आदेश से गुरुपुत्र को यम यातना से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के पांचजन्य शंख की इतनी अद्भुत महिमा है कि नरक के जितने पापी शंख ध्वनि को श्रवण कर सके वे सभी यम यातना से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण की लीला में पांचजन्य शंख श्री कृष्ण के हाथों में सर्वप्रथम तब आया जब उन्होंने पंचजन असुर का वध किया। इसके पूर्व भगवान ने अपनी लीला में शंख का प्रयोग कभी नहीं किया। वृंदावन की लीला में भगवान ने कभी भी शंख ध्वनि नहीं की। वृंदावन में मुख्य रूप से बंसी की ध्वनि करते थे और कभी कभी विभिन्न प्रकार के श्रृंगों की ध्वनि करते थे। श्रृंग समझते क्या है? सींग, सींग बजाते थे, श्रृंगों के ध्वनि। परंतु फिर भी ये शंख भगवान का सनातन शंख है। जिस प्रकार श्री भगवान इस संसार में जन्म लेने की लीला करते हैं, उसी प्रकार उनके आयुध और सामग्रियां भी इस संसार में जन्म लेने की लीला करती हैं। भगवान के हाथों में जो भी वस्तु होती है वो जड़ वस्तु नहीं है, वरन चेतन वस्तु होती है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि पूर्व काल में शंख को अभिमान हुआ था। पूर्व काल में इस शंख को अभिमान हुआ था। क्या? मैं श्री कृष्ण के हाथ में सदा सुशोभित होता हूं, मेरी अंग कांति हंस के समान है। श्री कृष्ण मुझे सदा अपने मुख से लगाते हैं। श्री कृष्ण के जिस अधरामृत की प्राप्ति लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, उस अधरामृत को मैं सदा पीता रहता हूं। इस अभिमान को देखकर लक्ष्मी जी ने शंख को असुर बनने का श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। उसने लक्ष्मी जी को सीधे चुनौती दे दी है। क्या चुनौती दी? कि भगवान के अधरामृत है तुम्हें तो कभी नहीं मिलता और मुझे मिलता है। तो लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, तू असुर बन। इस श्राप के फलस्वरूप ये शंख पंचजन नामक असुर बना और श्री भगवान के हाथों से मरकर श्राप से मुक्त हुआ और पुनः भगवान के हाथों में आ गया। भगवान के हाथों की तुलना कमल से की जाती है, उनके शंख की तुलना हंस से की जाती है। इसलिए भगवान के हाथ में शंख उसी प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार कमल के ऊपर हंस सुशोभित होता है। ऋषिकेश, भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्रियों के स्वामी है ना। यद्यपि भगवान सभी जीवों के इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु विशेष रूप से वे अपने भक्तों की इंद्रियों के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के राजसु यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ यही है जहां आप लोग बैठे हैं। इंद्रप्रस्थ में आए थे भगवान। तो पांचों पांडवों को उसी प्रकार से नया जीवन प्राप्त हुआ था जिस प्रकार शरीर में चेतना के आने से इंद्रियां भी सचेत हो जाती हैं। हम भगवान की तुलना यदि चेतना से करें और पांडवों की तुलना 5 ज्ञानेंद्रियों से करें तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार इंद्रियां चेतना पर आश्रित हैं, उसी प्रकार पांचों पांडव श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने शंख बजाया, इसके बाद एक एक करके पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार चेतना के आने पर पांचों इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। अब अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। ये शंख मैदानों ने अर्जुन को दिया था। किसने दिया? मैदानों ने। ये शंख मैदानों ने अर्जुन को दिया था जिस समय खांडव वन की अग्नि से तथा श्री कृष्ण के चक्र से अर्जुन ने मैदानों की रक्षा की थी। खांडव वन को जलाया था। कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर के खांडव वन को जलाया था। मैदानों भाग रहा था।
तो कृष्ण चक्र से उसको मारना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। तो कृष्ण ने छोड़ दिया। तो अर्जुन के ऊपर बहुत वो आभारी था, अर्जुन का बहुत आभारी था। तो अर्जुन को उसने शंख दिया। कौन सा शंख? देवदत्त। ये मैं दानव ये शंख मैनाक पर्वत से लेकर आया था। इस शंख की ध्वनि से तीनों लोगों को भी भयभीत किया जा सकता था। तीनों लोग भयभीत हो सकते हैं अर्जुन के इस शंख की ध्वनि से। इस श्लोक में संजय ने अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग किया है। अर्जुन ने अपने जीवन में सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। युद्ध में अर्जुन के हाथों से या तो शत्रु मारे जाते थे या अपने प्राणों से रक्षा के लिए अर्जुन की शरण लेते थे और अनेकों रत्नों के उपहार अर्जुन को प्राप्त होते थे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से एक बार आज्ञा मांगी थी कि वे उत्तर दिशा की ओर समस्त राजाओं को जीतकर युधिष्ठिर महाराज के सम्मान में धन इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार अर्जुन समस्त राजाओं को जीतते हुए उत्तर दिशा में हरिवर्ष तक चले गए। उत्तर दिशा में हरिवर्ष तक चले गए, जहां पर एक द्वार मिला। उस द्वार पर कुछ द्वारपाल मिले। उन्होंने अर्जुन से कहा, अवश्य आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता और न ही यहाँ की कोई वस्तु मनुष्य शरीर से देखी जा सकती है। फिर भी आपके सम्मान में हम जो कुछ दिव्य उपहार दे रहे हैं उन्हें आप स्वीकार करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन ने अपने जीवन में अपनी योग्यता और वीरता के प्रभाव से धन की असीमित राशि प्राप्त की। ये स्वाभाविक है कि जब श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी, जो श्री कृष्ण की पत्नी है, भक्त पर पूर्ण कृपा की वर्षा करती हैं। भक्त को कभी भी धन का भाव नहीं होता। श्रील प्रभुपाद ने भी अर्जुन के समान श्री कृष्ण की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी में फैलाने का प्रयास किया और उनके इस प्रयास में लक्ष्मी देवी ने इतनी सहायता की कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में ही संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर बनवा दिए। हरि बोल। भक्त चूंकि नारायण के सम्मुख होते हैं, अर्थात नारायण की ओर उन्मुख होते हैं, इसलिए नारायण के हृदय में विराजमान लक्ष्मी की भी कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जबकि अभक्त नारायण से विमुख होते हैं, अर्थात नारायण की ओर उन्मुख नहीं होते, इसलिए उन्हें नारायण की पत्नी लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जब भारत छोड़कर विदेश गए थे तो धन पाने के लिए नहीं गए थे। वे केवल श्री कृष्ण का नाम फैलाने ही गए थे, परंतु उन्हें बिना प्रयास किए अपार संपत्ति प्राप्त हुई, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अर्जुन के ही समान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जिस प्रकार अर्जुन जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ उन्हें अपार संपत्ति प्राप्त होती थी, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्हें इच्छानुसार प्रचुर धन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार अर्जुन अपने विपक्षियों को शस्त्रों के द्वारा पराजित करते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने विपक्षियों को शास्त्रों के द्वारा पराजित करते थे। हरि बोल। जिस प्रकार अर्जुन के बाण विपक्षियों को झुकने के लिए विवश कर देते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की वाणी विपक्षियों को झुकने के लिए विवश कर देती थी। हरि बोल। यहाँ अर्जुन शस्त्र का प्रयोग करते हैं और प्रभुपाद शास्त्र का प्रयोग करते हैं। अर्जुन बाणों का प्रयोग करते हैं और प्रभुपाद वाणी का प्रयोग करते हैं, है ना। जिस प्रकार अर्जुन अकेले होते हुए भी हजारों विपक्षियों के बीच में निर्भय रहते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी अकेले होते हुए भी विदेशों में जाकर निर्भय बने रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के समान प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में सदा विजय और संपत्ति प्राप्त की। अब भीमसेन के लिए नाम है, एक तो भीमकर्मा, दूसरा वृकोदरा। भीमकर्मा भीमसेन के लिए नाम है। पहला नाम क्या है? भीमकर्मा और दूसरा वृकोदरा। भीमकर्मा का अर्थ है भयानक कर्म करने वाला। सुनिए ध्यान से। भीम का अर्थ है
भीम कर्म का अर्थ है भयानक कर्म करने वाला। और कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा। तो भीमसेन दुष्टों के साथ अत्यंत भयानक व्यवहार करते थे। भीमसेन काफी समय से इस अवसर को ढूंढ रहे थे कि कौरवों के साथ कब भयानक व्यवहार किया जाए। मन के द्वारा भयानक व्यवहार करने का अर्थ है कि भीमसेन की आकृति उस समय अत्यंत भयानक हो जाती थी, जिसमें कोई व्यक्ति उनके सामने अधर्म का आचरण करता था। जिसमें शिशुपाल भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली दे रहा था, उसमें भीमसेन की आकृति अत्यंत भयानक हो गई और वे उसी समय शिशुपाल का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय भीष्म जी ने यह समझकर कि शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण द्वारा होने वाली है, भीमसेन को शिशुपाल से युद्ध करने से रोक दिया। वाणी के द्वारा भयानक व्यवहार करने का अर्थ है कि भीमसेन युद्ध में अत्यंत भयानक आवाज उत्पन्न करते थे। एक तो मन के द्वारा भयानक कर्म करना, दूसरा वाणी के द्वारा भयानक आवाज उत्पन्न करते थे। जब महाभारत युद्ध में भीमसेन गर्जना कर रहे थे तो उनकी आवाज सुनकर शत्रु योद्धा युद्ध भूमि में ही मल मूत्र त्यागने लगे। इतनी भयानक आवाज, युद्ध भूमि में ही मलमूत्र त्यागने लगे योद्धा, शत्रु पक्षी योद्धा। इसके अतिरिक्त वाणी के द्वारा भयानक कर्म वो भी है, जब द्रौपदी के अपमान के समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दुर्योधन की जंघा और दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे और 100 के 100 कौरव बंधुओं की हत्या अपने हाथों से करेंगे। अब शरीर के द्वारा भयानक व्यवहार करने का अर्थ है कि भीमसेन युद्ध में शत्रुओं की अत्यधिक दुर्दशा करते थे, जिसमें कीचक ने द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की योजना बनाई थी। किसने सुना सब लोग? कीचक ने द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की योजना बनाई थी। उस समय भीमसेन ने कीचक को मारकर उसके हाथ और पैर उसी के शरीर के भीतर भर दिए। क्या समझे? भीमसेन ने उस मार करके उसके हाथ और पैर उसके शरीर के अंदर भर दिए, ताकि लोग देख सकें कि जो व्यक्ति इस प्रकार के निंदनीय कर्म करता है उसकी कैसी दुर्दशा होती है। इसके अतिरिक्त दुशासन की उस भुजा को उखाड़कर, जिस भुजा से उसने द्रौपदी के केस पकड़े थे, भीमसेन ने भयानक कर्म का प्रदर्शन किया था। युद्ध में भीमसेन ने यदि दुशासन की भुजा को तलवार से काटा होता तो एक कर्म इतना भयानक नहीं होता, क्योंकि युद्ध में ऐसी घटनाएं तो सामान्य मानी जाती हैं, परंतु हाथ से भुजा को उखाड़ना सामान्य कर्म नहीं है, ये अत्यंत भयानक कर्म है। इस कर्म के द्वारा भीम ने यह शिक्षा दी कि व्यक्ति को श्रेष्ठ स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर भीमसेन का दूसरा नाम क्या है? ब्रिकोदर, ब्रिकादर, ब्रिकोदर। ब्रिक का अर्थ है वैश्वानर अग्नि, जो पेट के अंदर अन्न को पचाती है, इसलिए ब्रिकोदर का अर्थ हुआ भीमसेन के उदर में वैश्वानर अग्नि अथवा क्षुधा की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी। इस कारण भीमसेन को अधिक भोजन खाना पड़ता था, जिसमें पांचों पांडव कुंती के साथ लाक्षागृह की अग्नि से बचकर छिपकर रह रहे थे। सुने सब लोग? उस समय वे ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर रहे थे। पांचों पांडवों के द्वारा प्राप्त हुई भिक्षा को एकत्र करके उसका आधा भाग भीमसेन को मिलता था और आधे भाग में कुंती और 4 पांडव भोजन करते थे। हाँ? 6 लोग भिक्षा मांगते थे, 5 पांडव और कुंती, और जितना मिलता था भिक्षा में आधा हिस्सा भीमसेन को देते थे, आधे में कुंती और 4 पांडव जीवन निर्वाह करते थे। बाद में जब पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ, उस समय कुंती, द्रौपदी और 4 पांडव मिलकर जितना भोजन करते थे उतना ही भोजन भीमसेन अकेले करते थे। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आज का जो विषय है वो बहुत रोचक है। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं।
श्री कृष्ण का जो शंख है 5 जन्य है, तो भगवान के हाथ में होता है और भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। तो 5 जन्य शंख ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो लक्ष्मी जी को बुरी लगी। क्या बात बोली थी, कौन बताएगा? हाँ जी, मैं भगवान का धनामृत प्राप्त करता हूं जो लक्ष्मी जी नहीं प्राप्त करती। उसने जो है लक्ष्मी जी के सामने कह दिया। शंख ने क्या कहा कि मैं तो भगवान का अधरामृत प्राप्त करता हूं, लक्ष्मी जी नहीं प्राप्त करती। तो लक्ष्मी जी ने फिर गुस्सा होकर के शाप दिया। क्या शाप दिया? असुर बना। तो असुर बना, किस नाम का असुर बना? पंचजन असुर बना। और भगवान उसका वध करके फिर शंख के रूप में प्राप्त कर लिया, है ना। तो ये 5 जन है। देवदत्त शंख अर्जुन का है? इसको किसने दिया था अर्जुन को? मैदानव ने दिया था। मैदानव ने अर्जुन को ये शंख दिया था। मैदानव ये शंख कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? नहीं, मैदानों की रक्षा तो अर्जुन ने की थी खांडव वन को जलाते समय, लेकिन मैदानव ये शंख लाए थे मैनाक पर्वत से। मैनाक पर्वत से लाए थे ये शंख, है ना। और इस शंख से एक सुविधा क्या है? तीनों लोगों को भयभीत किया जा सकता है शंख की ध्वनि से, है ना। देवदत्तम धनंजय, है ना। अब अर्जुन को कहा गया है धनंजय, है ना, धनंजय। तो अर्जुन ने धन प्राप्त करने के लिए उत्तर दिशा में वो मतलब गए, सब राजाओं को जीता। उत्तर दिशा में सबसे उत्तर और उत्तर और उत्तर जाते जाते कहाँ पर पहुँचे? हरिवर्ष। हरिवर्ष के द्वार में कुछ द्वारपाल मिले अर्जुन को। उन्होंने क्या कहा अर्जुन से, कौन बताएगा? यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता है, कोई मनुष्य यहाँ तक नहीं आ सकता। आप जरूर कोई असाधारण मनुष्य हैं जो यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ के आगे अगर आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम आपको दिव्य उपहार दे रहे हैं, उसको आप लेकर के वापस चले जाइए, अर्जुन से कहा। अर्जुन जो है बहुत धन लेकर के आए, है ना, धनंजय, है ना। तो अर्जुन को धनंजय कहा। फिर हमने प्रभुपाद के बारे में चर्चा की कि प्रभुपाद भी धनंजय हैं, है ना। तो प्रभुपाद को हमने धनंजय जो बताया, तो इसके पीछे क्या कारण है? भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी का वास है, और जब भक्त भगवान के सम्मुख होता है तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ती है उसके ऊपर, है ना। इसलिए धन की कभी कमी नहीं होती है, भक्त के लिए कभी धन की कमी नहीं पड़ती है ना। और अभक्त भगवान से विमुख होते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा उन पर नहीं पड़ती, है ना। इसके बाद हमने चर्चा की इसके बाद हमने चर्चा की भीमसेन के 2 नामों की। पहला नाम क्या है भीमसेन का? भीमकर्मा। भीमसेन का पहला नाम है भीमकर्मा। भीमकर्मा का मतलब भयानक कर्म करने वाला, भयानक कर्म करने वाला, है ना। तो भयानक कर्म भीमसेन करते थे 3 प्रकार से, मन, वाणी और शरीर। मन, वाणी, शरीर तीनों से भयानक कर्म करते थे। इसका उदाहरण, मन के द्वारा भयानक कर्म करते थे, इसका उदाहरण है
भगवान कृष्ण का अपमान किसने किया था? शिशुपाल। शिशुपाल जब भगवान कृष्ण की निंदा कर रहा था उस समय भीमसेन ने मन के द्वारा भयानक कर्म किया। क्या? उनका बड़ा भयानक चेहरा बन गया था, उनका बड़ा भयानक चेहरा बन गया था, लेकिन शरीर के द्वारा नहीं कर पाए। शरीर के द्वारा करना चाहते थे, शिशुपाल का वध करना चाहते थे। किसने रोका? भीष्म जी ने रोका। क्या सोच करके रोका? हाँ, इसका निश्चित हुआ है कृष्ण के हाथों इसकी मृत्यु होगी। इसलिए ए बच्चे, अभी बच्चे आप लोग बातें नहीं करिए, बच्चों को बातें नहीं करना है। हरि बोल, शांत शांत। हाँ, तो मन के द्वारा भीमसेन भयानक कर्म करते थे, है ना। फिर वाणी के द्वारा है गर्जना। कैसी गर्जना? महाभारत के युद्ध में जब वो गर्जना करते थे तो सामने शत्रु का मन। हाँ, इतनी भयानक गर्जना कि सुनकर के ही सैनिकों के मलमूत्र छूट गए युद्ध भूमि में ही। हाँ, ये भयानक गर्जना भीमसेन वाणी के द्वारा। और वाणी के द्वारा और भी भयानक कर्म किया उन्होंने। क्या? द्रौपदी के अपमान के समय, द्रौपदी का जब अपमान हुआ प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शरीर के द्वारा तो बंधे थे ना, शरीर से नहीं मार सकते थे, वो तो मार देते, लेकिन कुछ बंधन थे इसलिए नहीं मार सके। लेकिन वाणी के द्वारा क्या भयानक कर्म किया? प्रतिज्ञा की 100 कौरवों का वध करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भुजा काटेंगे, उखाड़ेंगे, दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे। भुजा उखाड़ना कितना मुश्किल है, बहुत भयानक। आज तक किसी ने किसी की भुजा नहीं उखाड़ी, उखाड़ भी नहीं सकता। काटना आसान है, भुजा उखाड़ना उखड़ेगी भी नहीं वो भुजा। भुजा उखाड़ी, है ना, भयानक कर्म है। तो दूसरा भयानक कर्म दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे, हैं। और तीसरा दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे, है ना। तो 3 उन्होंने वाणी के द्वारा भयानक कर्म किए, है ना। अब शरीर के द्वारा भीमसेन ने शरीर के द्वारा भयानक कर्म किया। क्या है? कीचक का वध किया। क्यों? द्रौपदी का सतीत्व हरण करना चाहता था। एक सती स्त्री का सतीत्व हरण करना चाहता था, तो भीमसेन ने उसका वध करके क्या किया? हाथ पैर शरीर के अंदर घुसेड़ दिए। कितना भयानक कर्म है। हाथ पैर शरीर के अंदर घुसेड़ दिए उसके, है ना। और दूसरा भयानक कर्म क्या किया? दुशासन की भुजा उखाड़ी, है ना। तो इस तरह से भीमसेन ने भयानक कर्म किए। इसके बाद दूसरा नाम है भीमसेन का, क्या है? वृकोदर। इसका अर्थ क्या है? उदर में अग्नि, वृक नाम की अग्नि, वैश्वानर अग्नि है, भोजन को पचाने वाली अग्नि है। तो भूख लगती है इसलिए ज़्यादा खाना पड़ता था, हाँ। तो इसका उदाहरण, वो ज़्यादा खाते थे, इसका उदाहरण क्या है? भिक्षा मांगने जब जाते थे तो वो 5 पांडव, जो भी मिलता था उसका आधा उनको मिल जाता था और आधा 4 पांडव भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगते थे 5 पांडव और कुंती ब्राह्मण के रूप में। तो जितनी भिक्षा एकत्रित होती थी आधा भीमसेन लेते थे और बाकी आधे में 4 पांडव और कुंती। हाँ हाँ, साल में एक ही उपवास करेंगे, है ना। हाँ,
तो इस तरह से जो है हमने कुछ चर्चा की है, हाँ, भीम कर्मा वृकोदरा। तो ये 3 जो है शंख हैं आज के श्लोक में जिनकी चर्चा हुई है। 3 प्रकार के शंख हैं। अब आप लोगों की ओर से और कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी। हाँ, भगवान ने सबसे पहले यमलोक में क्यों शंख बजाया, इसका क्या संकेत है, कौन बताएगा? हाँ, अपने गुरु पुत्र को छुड़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि उनको गुरु की आज्ञा मिली थी। हाँ, उनको गुरु की आज्ञा मिली थी क्या, कि हमारा मरा हुआ पुत्र वापस लाओ, है ना। तो उन्होंने शंख बजाया, और शंख की ध्वनि से यमराज को पता चल गया कि भगवान आए, अपने आने की सूचना दी। हाँ, शंख बजा करके यमराज को उन्होंने सूचना दी, और यमराज समझ गए कि भगवान है। तो यमराज जो है बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, 12 महाजनों में उनका नाम आता है यमराज का। तो वे समझ गए कि भगवान है, तो तुरंत पूजा की सामग्री लाए, भगवान का पूजन किया, स्तुति की, नमस्कार किया। भगवान ने शंख बजाया। इसका एक दूसरा भी लाभ हुआ पापियों को। नरक के जो पापी थे, हाँ, जिन्होंने शंख ध्वनि सुनी वो मुक्त हो गए, नरक की यातना से मुक्त हो गए। और फिर यमराज ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो भगवान ने कहा कि मेरा गुरु पुत्र आपके स्थान में है। हाँ, मैं गुरु जी को वापस देना चाहता हूं। तो यमराज ने वापस दे दिया। 1 साल पहले मरा हुआ पुत्र जो है वैसे ही आ गया वापस। पुनर्जन्म में जाते हैं तो तब तक पुनर्जन्म नहीं होता, जो उनकी आत्मा। देखिए, पुनर्जन्म की जो बात है, ये कोई निश्चित नहीं होती है कि किस समय किसका पुनर्जन्म होगा। किसी व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, उनके आधार पर वो नरक में जा सकता है। तो नरक में उसको यातना शरीर प्राप्त होता है, जो नष्ट नहीं होता, नहीं कष्ट पाता है। नरक में जो यातना शरीर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो मरता है, लेकिन फिर से शरीर उसका बन जाता है। इसलिए बहुत कष्ट है, उसमें बहुत कष्ट है। ये शरीर क्या होता है, एक बार नष्ट हो गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा है? तो इस शरीर में जीव इतना कष्ट नहीं भोग सकता है। लेकिन वो यातना शरीर जो मिलता है नरक में, वो कष्ट भोगने के लिए मिलता है कि शरीर नष्ट नहीं होगा और आप कष्ट भोगेंगे। जैसे कुंभीपाक नरक, तो कुंभीपाक नरक में तेल खौलता है। सोचिए, तेल खौल रहा है, उबल रहा है तेल, उसमें डालते हैं। अब वो पापी जो है मरता नहीं है, यातना शरीर है, और कष्ट भोगता है तो चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। सोच नहीं सकते कितनी यातना है। ये शरीर है, खोलते पानी में डालेंगे तो कष्ट तो होगा ही, बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, और 1 मिनट में खत्म। आत्मा को ही कष्ट होता है, शरीर को कष्ट नहीं होता है। ये शरीर तो जड़ है। शरीर ये मिट्टी का बना है, आप समझे, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, हाँ? जड़ है। आत्मा जब तक है तभी तक शरीर काम कर रहा है। आत्मा को ही है सुख या दुख है, वो आत्मा को मिलता है। चेतन वस्तु तो आत्मा है, शरीर तो जड़ है। आप समझ रहे हैं?
आत्मा ही अपनी पहचान शरीर के रूप में कर रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। तो वास्तव में जो सुख या दुख है वो आत्मा ही अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर से जो बंधा हुआ है वो 3 गुणों के द्वारा बंधा है, 3 गुणों के द्वारा बंधा हुआ है आत्मा शरीर से। तो जो आत्मा 3 गुणों से मुक्त हो जाता है तो शरीर के अंदर रहते हुए भी वो कष्ट का अनुभव नहीं करता। गुणानेतान अतीत त्रीन देही देह समझ भगवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते, कि 3 गुणों से अगर मुक्त हो जाए आत्मा तो शरीर के अंदर रहते हुए भी उस शरीर के कष्टों का अनुभव नहीं करता है। देही देह समझ भगवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर, जन्म मरण बुढ़ापा दुखों से वो मुक्त हो जाता है। जैसे नारियल का जो है गोला सूख जाता है तो हम नारियल तोड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है नारियल टूट जाता है लेकिन गोला नहीं टूटता, वो साबुत बना रहता है, पूरा का पूरा गोला आ जाता है, क्योंकि नारियल की जो आवरण है उससे वो अलग हो गया है अंदर। उसी प्रकार से आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहता है। जैसे प्रभुपाद थे तो देखो 70 साल की अवस्था में मृत्यु के निकट थे, लेकिन तो भी उन्होंने कितना काम किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। कैसे किया? मृत्यु के निकट होते हुए भी, क्योंकि वे शरीर से ऊपर उठे हुए थे। शरीर में तो बहुत कष्ट है, शरीर में बहुत कष्ट है। अब एक तो तरीका ये है कि आप दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और दिन रात इलाज कराइए, है ना, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, आप शरीर से ऊपर उठिए। आप शरीर से ऊपर उठ जाएं कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा, तो आप कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी कष्ट होता है, ऐसा नहीं आप सिर में दर्द हो रहा है तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दर्द तो अनुभव होता है, लेकिन उसकी दृष्टि दूसरी प्रकार की हो जाती है, उसकी सोच दूसरे प्रकार की हो जाती है, तो उसको वो कष्ट जो है इतना अधिक नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर में आसक्त है उसको वो कष्ट जो है बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो प्रभुपाद जो है जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनके शरीर में तो बहुत कष्ट था, क्योंकि खून और मांस तो बिल्कुल था ही नहीं उनके शरीर में। उस समय कितनी पीड़ा होती है, केवल हड्डियों का पंजर था उस समय, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उनको वो पीड़ा जो है बाधा नहीं दे रही थी और प्रभुपाद जो है भागवत का अनुवाद कर रहे थे, है ना। भीष्म देव के शरीर में बाण आर पार थे पूरे शरीर में, एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहां से बाण आर पार ना हुआ हो। भीष्म देव के शरीर में इतने बाण आर पार थे, एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहां बाण आर पार ना हुआ हो। और फिर भी 56 दिनों तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, बाणों की सैया में पड़े हुए, है ना। कैसे? तीनों गुणों से अतीत। तो कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा कोई व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत हो जाए तो जो है ऐसे असाधारण कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का?
1,66,20,000 योद्धा मारे गए महाभारत युद्ध में। नहीं, ये मृत्यु जो है वैसे भी निश्चित है, मृत्यु तो वैसे भी निश्चित है। तो ये भौतिक शरीर में तो जो है जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो चुकी है, तो ये कोई विशेष दुर्घटना नहीं मानी जाएगी मृत्यु होना, बल्कि युद्ध में मृत्यु होना क्षत्रिय का जो है सौभाग्य माना जाता है, उससे उसको अच्छी गति प्राप्त होती है। और विशेष रूप से जो योद्धा अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, वे भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, तो उनका तो बहुत सौभाग्य था। सबका ऐसा सौभाग्य नहीं था, फिर भी युद्ध में मारे गए, तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो है ही है। लेकिन कृष्ण का दर्शन करके या उनकी भौतिक कामना नहीं थी, तो वे जो है वैकुंठ में भी चले गए। तो कई योद्धा वैकुंठ में भी गए, लेकिन स्वर्ग तो कम से कम मिला ही, ठीक है ना। तो इसलिए युद्ध में मरना ये जो है अच्छी बात है। दुर्योधन ये कौरव अगर युद्ध में नहीं मारते तो नरक में जाते हैं। युद्ध में मृत्यु हुई उनकी, इसलिए वो पापों से मुक्त हो गए और स्वर्ग में गए। दुर्योधन ने जो अन्याय किया था पांडवों के साथ में, वो 6 महापाप किए थे। आतताई, 6 प्रकार के आतताई होते हैं। किसी के मकान में आग लगाना, तो उन्होंने किया है। दूसरा, किसी की स्त्री का बलात्कार करना, कि स्त्री के साथ बलात्कार करना, ये दूसरा महापाप। तीसरा, किसी का धन छीनना, ये भी किया। चौथा, शस्त्र मारने के लिए आना, तो काम्यक वन में ये लोग आए थे आक्रमण करने के लिए। और 5वां, किसी को जहर खिलाना, भीमसेन को जहर खिलाया था। और 6वां, किसी की जमीन हड़प लेना, तो इनको तो नरक मिलना था। तो ऐसे आतताई को जो है अगर राजा के द्वारा प्राण दंड दे दिया जाए तो नरक में नहीं जाता, वो उसकी रक्षा हो जाती नरक में जाने से। है? हाँ, तो उसको अगर प्राण दंड दे दिया जाता है तो उसकी रक्षा हो जाती है नरक में जाने से। मनुष्य से क्या करता है जिससे कि उसे कुंभी पाक जैसे नरक का जो आपने बताया कि माना जाता है, ऐसा मतलब नरकों के अनेक प्रकार हैं। और कुंभी पाक नरक श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है। उनमें कुंभी पाक नरक का भी वर्णन हुआ है। उसमें बताया गया है कि जो जिंदा जीवों को आग में भूनते हैं या पकाते हैं, होता है ना। जिंदा जीवों को आग में भूनते हैं, पकाते हैं, है ना। उनको जो है कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। जैसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवतम में, लेकिन वैसे तो कुल मिला के नरक 84 लाख प्रकार के हैं। 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं, 84 लाख प्रकार के नरक हैं। तो प्रभु जी का यही समझना चाहिए कि जो मांसाहार करता है वो एक तरह से वो नरक समझो रहा है अपने लिए। हाँ, तो ये नरक की प्राप्ति है। लेकिन यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसके साथ में कुछ और भी शक्तिशाली कार्य करता है, जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है या भक्ति कर रहा है, और फिर इसके साथ में कुछ महापाप करता है, तो नरक में अगर वो नहीं जाता है तो भी उसको दंड मिलता ही है, तो भी उसको दंड मिलता है। मनुष्य योनि नहीं पाएगा, पशु पक्षियों की योनि पाएगा, है ना, दंड मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।